जय हिंद दोस्तों आज का मेरा यह वीडियो सभी स्पर्श पेंशनर्स के लिए बहुत ही जरूरी है। स्पर्श पेंशनर्स सावधान, डेटा में सेंध। जी हां दोस्तों, अब स्पर्श पेंशनर्स को सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि उनके डेटा में सेंधमारी हुई है। एक रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा दोस्तों, और अब आपको इमीडिएटली क्या करना है वह भी आपको बताऊंगा। और इसके साथ ही दोस्तों कुछ जरूरी सवाल भी हैं आपके, पहले उनको कवर करके चलूंगा। इसके बाद में आपको जो है बताऊंगा कि आपने अपने स्पर्श पोर्टल में क्या करना है क्या नहीं करना। पहले एक सवाल आया है दोस्तों आपकी तरफ से कि यदि कोई ऐसा पेंशनर जो स्पाउस खाता नहीं खोल सकता है क्योंकि उसकी पत्नी की मृत्यु पहले ही हो चुकी है, ऐसे मामलों में क्या वह खाता किसी अन्य के साथ ज्वाइंट खोल सकते हैं, जैसे पुत्र पुत्री, भाई बहन इत्यादि। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पेंशन अकाउंट होता है उसमें ज्वाइंट केवल जो है स्पाउस को ही बनाया जा सकता है। अगर पत्नी पेंशनर है तो अपने पति को रख सकती हैं, अगर पति पेंशनर्स हैं तो ज्वाइंट अकाउंट होल्डर के रूप में अपनी पत्नी को रख सकते हैं। इसके अलावा पेंशन अकाउंट में आप किसी को भी ज्वाइंट होल्डर नहीं बना सकते। अगर उनके स्पाउस की मृत्यु हो चुकी है, जो पति या पत्नी है, तो ऐसी हालत में भी जो है आप ज्वाइंट होल्डर अपने पुत्र पुत्री, भाई बहन को नहीं बना सकते हैं। हाँ, उनको आप नॉमिनी के रूप में जरूर रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगला सवाल था कि थैंक्स सर, सीपी ग्राम की एडवाइस के लिए मम्मी की पेंशन रिवाइड हो गई 11,057 से 12,747, बट 5 महीने लगे, 2 टाइम ग्रेवांश डाली। देखिए दोस्तों, इन्होंने अपना मुझे पेंशन स्लिप भेजा था, मैंने इनको क्लियर बताया था कि इनकी जो माता जी की जो फैमिली पेंशन थी वो 11,057 नहीं बल्कि इनकी रिवाइज होकर 12,047 होनी थी। और पूरा मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था कि आपको ग्रीवांस किस प्रकार से डालनी है। हालांकि दोस्तों थोड़ा समय लगा, 5 महीने लगे हैं ये कह रहे हैं, और 2 बार इन्होंने ग्रीवांस डाली, लेकिन अल्टीमेटली दोस्तों इनका जो सॉल्यूशन होना था, पेंशन रिवाइज होनी थी, सही वो हो चुकी है। इसलिए दोस्तों आपको भी अपनी बेसिक पेंशन का पता होना चाहिए कि आपकी पेंशन कितनी बनती है और आपको किस प्रकार से ग्रीवांस डालना है, उस पर मैंने वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन, सर आपका शुक्रिया, एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि एड्रेस और बैंक अकाउंट चेंज करने के लिए अपने रिकॉर्ड ऑफिस को भी लेटर लिखना पड़ेगा या नहीं। देखिए दोस्तों, पहले जब स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुआ था तो अपने सर्विस रिकॉर्ड में अपना एड्रेस या फिर बैंक अकाउंट चेंज करने के लिए रिकॉर्ड में जो है आपको लेटर भेजना पड़ता था, उसका पार्ट टू ऑर्डर भी होता था, जो आपका जो है एड्रेस चेंज हो रहा है या फिर जो है आप अपना अकाउंट नंबर चेंज कर रहे हैं। तो ऐसे में अब जब स्पर्श में माइग्रेशन होने के बाद दोस्तों आप अपना एड्रेस इजीली लॉगिन करके चेंज कर सकते हो। वहां पर केवल आपने अपना एड्रेस प्रूफ डालना है, आधार वहां पर डाल सकते हैं या फिर जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल जिसमें आपका आधार मेंशन हो। तो आपको जो है चाहे आप अपना अकाउंट नंबर ही क्यों ना चेंज कर रहे हो, ठीक है ना, आप पेंशन अकाउंट चेंज कर रहे हैं तो बैंक डिटेल में जाकर आप अकाउंट नंबर चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर आपने जो है अपने चेक का, कैंसिल चेक का लीफ यहां पर अपलोड करना है, और इन दोनों पे दोस्तों मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो आपको अब जो है स्पर्श में माइग्रेशन होने के बाद रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार के दस्तावेज नहीं भेजने हैं, डिजिटल सिस्टम है, आप लॉगिन करिए और इनको चेंज करिए और जो इनके प्रूफ हैं उनको जो है अपलोड कर दीजिए। अब आता हूं दोस्तों मैं मेन मुद्दे पर। अब दोस्तों देख रहे हैं आप स्पर्श से संबंधित एक बड़ी खबर टीसीई एक्सक्लूसिव, यह जो है द साइबर एक्सप्रेस की तरफ से जारी किया गया है। मासिव डेटा लीक एट इंडियाज स्पर्श पेंशन पोर्टल पुट्स डिफेंस पर्सनल एट रिस्क। अब आप इसको समझ ही रहे होंगे दोस्तों कि जैसा पता ही है कि डिजिटलाइजेशन जहां भी रहता है, साइबर क्राइम का सबसे बड़ा खतरा वहां पर रहता है। दुनिया भर के हैकर्स लगे रहते हैं हैक करने में। अब यहां पर दोस्तों बारी आ चुकी है स्पर्श पेंशन पोर्टल की भी। इस खबर में दोस्तों क्या लिखा गया है कि सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी ब्रीच द सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, रक्षा स्पर्श पोर्टल इंडिया सेंट्रल वेब बेस्ड फॉर ऑटोमेटिंग पेंशन प्रोसेसिंग फॉर द डिफेंस पेंशन इंक्लूडिंग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड सिविलियन डिफेंस स्टाफ हैज सफर्ड अ मासिव डेटा लीक। यानी कि जो है एक बड़ी मात्रा में जो है डेटा लीक होने की यहां पर जानकारी दी गई है कि हजारों डिफेंस पर्सनल की जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है हैज बीन एक्सपोज्ड इन द स्पर्श पोर्टल डेटा लीक, रेजिंग सीरियस कंसर्न अबाउट द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ दोज हु हैव सर्व्ड इन द नेशंस डिफेंस फोर्सेज।
अब आपको पता ही है दोस्तों कि स्पर्श पेंशन पोर्टल टीसीएस के द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि इंडिया की टॉप आईटी कंपनी है। इवन की जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर भी जो है यह आईटी सर्विसेज में एक ब्रांड है। अब इसमें बताया गया कि क्या डेटा लीक हो रहा है, यूजर नेम, पासवर्ड, यूआरएल्स, पेंशन नंबर, posing and grave threat to privacy and financial security of the affected पेंशनर्स। अब देखिए दोस्तों, इसमें कई चीजें लिखी गई हैं कि किस कंपनी के द्वारा, और आप यहां पर देख रहे हैं दोस्तों, इसका जो सोर्स बताया उन्होंने डार्क वेब। डार्क वेब में दोस्तों जब सर्च करते हैं तो हैकर्स के द्वारा यहां पर दिखाया गया है, आप देख रहे हैं स्पर्श डिफेंस पेंशन, स्पर्श डिफेंस पेंशन। तो ये चीजें भी इसके अंडर में आ रही हैं। इसके अकॉर्डिंग इसी के बेस पर कहा गया है कि हैकर्स के द्वारा स्पर्श पोर्टल से पेंशनर्स का डेटा हैक किया जा सकता है, चोरी की जा सकती है, और इससे दोस्तों आपको बचना है। और किस प्रकार से बचना है दोस्तों, यहां पर कुछ चीजें हाईलाइट भी की गई हैं। इन लाइट ऑफ दीज इंसिडेंट ऑल स्पर्श पोर्टल यूजर्स आर एडवाइज्ड टू प्रॉम्प्टली change their password as a precautionary measure and remain vigilant for any suspicious activities related to their pension account। जी हाँ दोस्तों, आप जो है सावधानी के लिए, प्रिकॉशन के लिए, अगर आपके पास जो है स्पर्श के पासवर्ड हैं, आपने कहीं शेयर किए हैं, तो कृपया करके आप अपना स्पर्श का पासवर्ड चेंज कर लीजिए। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कोई कॉल आती है या फिर आपको कोई लिंक आते हैं, तो कृपया करके उनको ना अपना ओटीपी शेयर कीजिए, ना किसी अनऑथराइज्ड लिंक को एक्सेस कीजिए। और हमारी पीसीडी स्पर्श की टेक्निकल टीम से यह गुजारिश है कि यह जो खबर छपी है, कृपया करके इसका तुरंत संज्ञान लें कि क्या वाकई में जो है स्पर्श का जो डेटा है, पेंशनर्स का जो डेटा है, वो लीक हुआ है, या फिर इसमें जो है साइबर क्रिमिनल ने या फिर हैकर्स ने इसमें कुछ सेंधबाजी की है। तो इसकी जांच की जाए और जो है पोर्टल है इसकी साइबर सिक्योरिटी को और भी ज्यादा मजबूत की जाए, ताकि जो है पेंशनर्स का किसी भी प्रकार का डेटा चोरी ना किया जा सके, हैक ना किया जा सके। तो दोस्तों, आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। अपने डेटा कृपया करके सोशल मीडिया में इस प्रकार से इधर उधर शेयर ना करें। अपने पास में जो है स्पर्श के जो यूजर नेम है, पासवर्ड है, वो अपने पास में रखिए। ओटीपी वगैरह किसी को शेयर ना करें। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।